2 दिन पढ़ाई है। एक दिन 5 नमाजें अव्वल वक्त में पढ़ाई, दूसरे दिन 5 नमाजें आखिरी वक्त में पढ़ाई, और बता दिया कि इन नमाजों का वक्त इन औकात के दौरान है। तो मुअल्लिम जो है हुजूर के नमाज के मामले में हजरत जिब्राइल है, और अब हुजूर जो है पूरी उम्मत के लिए मुअल्लिम है। फैजा अमिन तुम फज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनू तालमून, जो कुछ तुम नहीं जानते थे अल्लाह ने तुम्हें सिखाया है। वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ौना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजन, और फिर दोबारा लौट कर मामला आ रहा है बेवाओं का, और जो लोग तुम में से वफात दे दिए जाएं और वो छोड़ जाएं पीछे बीवियां, वसीयतन लिअज़वाजिहिम मताअन इलल हौल गैर इखराज, तो अपनी बीवियों के लिए वसीयत लाज़िमन करें 1 साल तक के लिए ना नफके की और बगैर इसके कि उन्हें घरों से निकाला जाए। अब यूं समझिए इसको, एक शख्स फौत हुआ, 4 बीवियां हैं, एक के यहां औलाद थी, बेटा तो उसी का है, बाकी 3 तो उसकी जो है सौतेली माए हैं। एक मां को तो वो अपनी मां समझकर उसकी खिदमत करेगा, बाकी 3 को लायबिलिटी समझेगा। तो फरमाया ऐसा न हो कि फौरन निकाल दो कि जाओ अपना रास्ता लो, जिससे तुम्हारी शादी थी वो गया। 1 साल के लिए उन्हें घर से न निकाला जाए और उनका दान नफका दिया जाए। लेकिन यह भी असल में था वसीयत का, जब यह कानून आएगा विरासत का तो उससे पहले पहले के लिए, जैसे कि वालिदैन के लिए कहा गया था वसीयत करो, ऐसे बीवियों के लिए भी करो। जब उनका हक आ गया, इसलिए कि शौहर मर गया है तो बीवी का हक है उसकी विरासत में, बीवी मर गई है शौहर का हक है उसकी विरासत में, तो वो तो विरासत के अंदर हक मुअय्यन हो गया, तो अब यह वसीयत की जरूरत नहीं। और इसी तरह 1 साल का नफका नहीं है, अब नफका जो है वो सिर्फ इद्दत के दौरान का है, जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। फ़इन खरजना फला जुनाह अलैकुम फीमा फ़अल्ना फ़ी अनफुसिहिन्ना, लेकिन अगर वो खुद निकल जाए, जाहिर बात है कि इद्दत होती 4 महीने 10 दिन, अब तुम साल भर रोकोगे तो नहीं उनको। अगर वो शादी करके कहीं और जाके बसना चाहे तो तुम पर कोई इल्जाम नहीं आएगा, जो कुछ वो करती है अपनी जानों के बारे में मारूफ हो, भले तरीके पर, मारूफ तरीके पर। वल्लाहु अज़ीज़ुल हकीम, और यकीनन अल्लाह ताला जबरदस्त है, हिकमत वाला। वलिल मुतल्लक़ात मताउन बिल मारूफ, इसी तरह मुतल्लक़ात के लिए भी साजो सामान जिंदगी की जरूरियात है मारूफ तरीके पर, हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन, लेकिन यह है इद्दत के वक्त तक के लिए। इसी मामले में शाहबानो केस में एक जो फैसला दिया था, ये कलकत्ता हाई कोर्ट ने, उस पर फिर हिंदुस्तान में एजिटेशन हुआ। उसने ये फैसला दिया था कि कोई मुसलमान अपनी बीवी को तलाक दे दे तो अब वो बीवी अगर तो दूसरी शादी कर ले तब तो बात दूसरी है, वरना जब तक जिंदा रहेगी इस तलाक देने वाले पर उसका नाम नफका जो है रहेगा पूरी जिंदगी तक। इस पर मुसलमानों ने कहा, भारत के मुसलमानों ने, यह हमारी शरीयत में दखलंदाजी है। शरीयत ने सिर्फ इद्दत तक का हक रखा है मुतल्लका के लिए, तुम सारी जिंदगी कहां से ला रहे हो। फिर वो फसाद हुआ, फिर बहुत से लोगों ने जाने दी, फिर जो है एजिटेशन हुआ, लेकिन फिर राजीव गांधी को घुटने टेकने पड़े और फिर कानून बना दिया गया भारत में कि कोई अदालत हिंदुस्तान की, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मुसलमानों के आईली कवानीन में दखल नहीं दे सकती। मैं सलाम किया करता हूं मुसलमानाने भारत को। हमारे यहां एक डिक्टेटर ने, फौजी डिक्टेटर ने आईली कवानीन बनाए, जिन्हें सुन्नियों ने, शीयों ने, अहले हदीस ने, बरेलवियों ने, देवबंदियों ने और जमात इस्लामी की टॉप की क़यादत सब ने यह कहा कि ये गलत कवानीन है, और वो आज तक चल रहे हैं। एक और मिलिट्री आमिर 11 बरस तक यहां पर लिमनुल मुल्कुल यौम, मेरे लिए है बादशाही, मैं हूं मुक़्तदिर आला, मुक़्तदिर कादिर मुतलक, ये कहता हुआ चला गया और उस कवानीन को जू का तू बरकरार रखा है। इसी पर भी मैंने शूरा से इस्तीफा दिया था उनके।